Hello students, welcome to my channel and today's our topic is lymphatic system। हमने लास्ट क्लास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को फुल डिटेल देख लिया है, पर याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सिस्टम काम करते हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फैटिक सिस्टम। मेन सिस्टम जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट लिम्फ सिस्टम भी बिल्कुल ही क्या है, लिम्फैटिक सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बिल्कुल इसको स्किप नहीं कर सकते हैं ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लिम्फैटिक सिस्टम। ठीक है, बिफोर डेफिनेशन मैं ये लास्ट क्लास के एक फिगर को फिर से डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे लिम्फैटिक सिस्टम से। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए कि ये लिम्फ वेसल्स था, आर्टरीज से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कई ब्रांचेस में बढ़ जाता है तब हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया था, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ये बहुत सारे मटेरियल्स लेके आते हैं और क्या कर रहे हैं, बॉडी सेल या बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो टिश्यूज भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, फूड मटेरियल्स मिनरल्स दे रहे हैं, जो भी है हार्मोन्स दे रहे हैं, जिसकी भी आवश्यकता है उसको बॉडी सेल या टिश्यूज़ को दिए और फिर वापस जो भी यहाँ से वेस्ट निकल रहा है उसको फिर कहाँ हो रहा था, ब्लड कैपिलरीज में फिर रिसीव कर लिया जाता था और फाइनली एक वेन, फिर से ये सिंगल ट्यूब ब्लड वेसल्स का हो जाता था जिसको हमने वेन कहा था। और ये वेन क्या कर रहा था, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा था और फिर वहाँ से लंग्स में जा कर के क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा था। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखिए किस चीज़ को मैंने क्यों बात किया, ये देखो, जब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कोई ट्यूब नहीं बनाया है ना, ये बॉडी टिश्यू और कैपिलरीज के बीच एक स्थान क्या है, खाली है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज में पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन मटेरियल को, कुछ प्लाज्मा ब्लड से निकलकर बाहर आ जाते हैं, उन मटेरियल्स को लेकर के, और इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, ग्लूकोज भी हो सकता है, WBC भी आ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि WBC इरेगुलर इन शेप ना, इरेगुलर शेप के होते हैं, तो वो भी निकलकर इस एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इन्हें जहाँ भी जाना है, कोई जिस सेल को ज़रूरत है वहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, जा करके उसमें चले जाएंगे। फिर इधर से भी निकल रहा है, तो ये एरिया में क्या है, कुछ ना कुछ लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, जिसमें मटेरियल्स निकले रहते हैं। ब्लड के RBC नहीं निकलते हैं, RBC इसलिए नहीं निकलते हैं कि RBC का एक शेप, पर्टिकुलर शेप होता है, इसलिए RBC डिफ्यूज़ नहीं हो पाते इतनी छोटी सी जगह में। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड हो जाता है, एक फ्लूइड फील्ड हो जाता है, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जाने का जो भी मटेरियल है वो ब्लड टिश्यूज़ में जाएगा, आने का जो भी मटेरियल आएगा और वापस से ब्लड में क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मटेरियल नहीं आते वापस, इसी एरिया में रह जाते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जिस तरह मैं थोड़ा सा लिम्फ में जाती हूँ, ठीक है, जिस तरह ये आप लोग को ब्लड कैपिलरीज का जाल दिख रहा है ना, वैसे ही ये देखो मोटा मोटा मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, पूरे कैपिलरीज के आसपास या पूरे एरिया के आसपास ये जो मोटा मोटा दिख रहा है, ये लिम्फ कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ रहता है। किस कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ रहता है, लिम्फ कैपिलरीज, क्योंकि ये ब्रांचेस में है, ब्रांच जब पतली पतली नलियाँ है तो हम लोग उसको कैपिलरीज ही कहते हैं। अब है क्या, ये जो फ्लूइड यहाँ बह रहा है, ठीक है, इस एरिया में बह रहा है जो भी फ्लूइड, ये भी क्या होता है, कहीं ना कहीं डिफ्यूज या तो ब्लड वेसल्स में वापस आ जाएगा या फिर इस जो लिम्फ कैपिलरीज की जो दीवारें होती है, जो वॉल्स होते हैं, इसके में बड़े बड़े पोर्स पाए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे मटेरियल क्या करते हैं, इस लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज में ना जाकर कहाँ गए, लिम्फ कैपिलरीज में चले जाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े मटेरियल आपके फैट मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। ठीक है, और WBC का तो कोई शेप नहीं, वो तो घुस ही जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल्स भी हो सकते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। और जिस तरह ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना हर जगह हमारे पूरे बॉडी में जैसे जाल बिछा हुआ है, वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज का भी जाल पूरे बॉडी में बिछा हुआ। और एक कैपिलरीज हम लोग तब कह रहे हैं जब ये ब्रांचेस में, ये भी क्या होते हैं, इनके ब्रांच जब कम होते हैं तो हम लोग इसको नाम देते हैं लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स के नाम से जानते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स है और कई ब्रांचों में बढ़ गया तो ब्लड कैपिलरीज हो गया, वैसे ही लिम्फ वेसल्स का भी पूरा जाल बिछा हुआ है। जब वो ब्रांच में हो जाते हैं तो वो लिम्फ कैपिलरीज हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं और फिर उस लिक्विड में जैसे कि ब्लड बहता है वैसे ही ये बहने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारे जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था वहाँ फैट मॉलिक्यूल्स का ऑब्जॉर्प्शन इसी लिम्फ के थ्रू ही होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये लिम्फ कैपिलरीज क्या कर रही है, उसको ऑब्जॉर्ब करके और फिर उसका ट्रांसपोर्ट करती है हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है भाई, ब्लड कैपिलरीज भी है और लिम्फ कैपिलरीज भी है, ब्लड वेसल्स भी पूरे बॉडी में पूरा जाल बिछा हुआ है, लिम्फ वेसल्स का भी पूरे बॉडी में जाल बिछा हुआ है, तो डिफरेंस क्या, दोनों ही ट्रांसपोर्ट कर रही है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है कि ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड बहता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा है, रेड है। बट आरबीसी इज एब्सेंट इन लिम्फ वेसल्स। ठीक है, आरबीसी का शेप होने के कारण वो कैपिलरीज से बाहर नहीं आता है, जिसके कारण वो लिम्फ में भी नहीं जाता है। तो लिम्फ इस, अच्छा, इसमें जो लिक्विड बह रही है ना, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल्स बह रहे हैं, इसमें जो लिक्विड बह रही है मटेरियल्स को लेके, उस लिक्विड को हम लोग जानते हैं लिम्फ के नाम से। ठीक है, और जो लिम्फ वेसल्स है वो कई जगह नोड्स बनाती है, जिसको हम लोग लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। कई जगह वो जमा हो के नोड्स बनाती है, उसको ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यहाँ पर मेनली लिम्फोसाइट्स जो है वो बहुत काम करते हैं, जैसे ये WBC लिम्फोसाइट्स याद करो, मैंने पढ़ाया था ब्लड में आप लोगों को, हम लोगों को फॉरेन मॉलिक्यूल से प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे पूरे बॉडी में ये लिम्फ नोड्स में भी बहता है, ब्लड में भी बहता है। ठीक है, तो हमारे पूरे बॉडी में बह रहा है। ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल्स का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस हो गया कि एक है ब्लड रेड कलर का, लिम्फ कलरलेस या येलोइश कलर का हो सकता है। ठीक है, दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसका एक एंड है ना, वो वेन में जा रही है, वेन से वेन चला जा रहा है हार्ट में और फिर आगे की ओर वेन लेकर के क्या कर रही है, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब ये इनका एक एंड है, ब्लड कैपिलरीज जो है वो ऊपर से नीचे तक इनका एंड है ना। लेकिन जो लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, उनका अपना कोई एंड नहीं होता। मीन्स स्टार्ट तो होती है यहाँ लिम्फ कैपिलरीज से, यहाँ से ऑब्जर्प्शन करके अपने अंदर लिक्विड को भर लिया, उस लिक्विड को हम लोग लिम्फ कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होगी लिम्फ वेसल्स में, ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में उन्हें जाकर कहाँ मिल जाना है, वेन में। ब्लड वेसल्स के जो वेन होते हैं वो उसी में जाकर के अपने मटेरियल्स को फिर ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, मतलब कि ब्लड कैपिलरी से मटेरियल लिया, लिम्फ वेसल्स में बह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जाकर वापस कहाँ छोड़ दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स के वेन्स में ही जाकर उसको छोड़ रहे हैं। मतलब स्टार्ट भी हो रहे हैं वो ब्लड से ही और एंड भी कहाँ कर रहे हैं, वो ब्लड वेसल से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका अपना कोई एंड नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वो हर चीज़ें करती है जो चीज़ ब्लड वेसल्स करता है एक्सेप्ट आरबीसी, बाकी सारे मटेरियल्स को ये भी क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं वो लिम्फ कैपिलरीज से छोटे होते हैं। लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स बड़े होने के कारण इसमें बड़े बड़े प्रोटीन, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आराम से अब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब आइए डेफिनेशन, अब आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आएगा। अ सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब्स, ट्यूब्स का पूरा सिस्टम है,
पूरे बॉडी में, कॉल्ड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स कह रहे हैं हम लोग, एंड लिम्फ नोड्स, वही वेसल्स कहीं कहीं पर क्या कर रहे हैं, नोड्स बना रहे हैं। इन द ह्यूमन बॉडी में विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड, उसके अंदर कौन सा बह रहा है लिक्विड, कॉल्ड लिम्फ, लिम्फ बह रहा है, मीन्स लिम्फ वेसल्स जो है वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके अंदर जो बह रहा है लिक्विड उसको लिम्फ कह रहे हैं। फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, इस बॉडी टिश्यू से स्टार्ट हुआ टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एंड कहाँ चला गया, वेन में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड, लिम्फ वेसल्स का पूरा जाल है हमारे बॉडी में, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ब्लड कैपिलरी से ही स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ हो जा रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के वेन में ही जाकर उसका एंड हो जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, लिम्फ कैपिलरीज जब पूरे जाल में है यहीं से स्टार्ट है ना, लिम्फ कैपिलरीज जब पूरा ब्रांचेस में है तो कैपिलरीज, जब ये ब्रांचेस ट्यूब्स में एक सिंगल ट्यूब्स में सब जगह बंटने लगी तब उसको लिम्फ वेसल्स, कई जगह पे यहाँ लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स बनाएंगे, और जो उसमें लिक्विड बहेगा उसको कहेंगे हम लोग लिम्फ। क्लियर, देखिए बच्चों बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज़ लिम्फ, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ क्या है ना, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, और दोनों का ही पूरा जाल हमारे बॉडी में है। ठीक है, और दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, हमारा एंड आ गया है, अब कौन सा टॉपिक बचा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो थैंक यू।